नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 हिंदी और हिंदी में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मुहावरे। यह आपके बोर्ड परीक्षा में कुल 2 अंक का पूछा जाता है, यानी मुहावरे से रिलेटिव आपके एक प्रश्न आता है जो आपके कुल 2 अंक का पूछा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इस टॉपिक से मैंने टोटल 20 मुहावरे लिए हैं। आपको इनके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 नंबर इनसे बना सकते हैं। यानी जो 20 मुहावरे हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके क्या है कि आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना। तो इसमें आपको अर्थ पूछ सकता है और वाक्य में प्रयोग करना पूछ सकता है। तो आपे से बाहर होना, इसका जो अर्थ है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत क्रोधित होना, यानी बहुत गुस्सा होना। और वाक्य में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग क्या है? अपने मित्र का अपमान होता देखकर अर्जुन आपे से बाहर हो गए। तो इसके आधार पर आप और भी कोई वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि अपने मित्र का अपमान होता देखकर अर्जुन आपे से बाहर हो गए। तो आपे से बाहर होना, इसका इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत क्रोधित होना। और सेकंड आपके क्या है? अंग बनना। तो अंग बनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निकट सहयोगी बन जाना, निकट सहयोगी बन जाना। और इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि मैं अब आपके घर का अंग बन गया हूँ, हर सुख दुख में आपके साथ हूँ। तो अंग बनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निकट सहयोगी बन जाना। और वाक्य में प्रयोग, इसके आधार पर आप और भी कोई वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि मैं अब आपके घर का सदस्य बन गया हूँ, अंग बन गया हूँ और आपके हर सुख दुख में आपके काम आ सकता हूँ। उसके बाद में तीसरा क्या है आपके? अगर मगर करना। तो अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना, यानी अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना। किस मुहावरे का अर्थ है? अगर मगर करना। तो अगर मगर करना, इस मुहावरे का अर्थ होगा आपके अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना। और वाक्य में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग क्या होगा? अरे राजेश कुछ तो शर्म करो, यूं ही अगर मगर क्यों कर रहे हो। तो ये आपको वाक्य में प्रयोग करना है कि अरे राजेश कुछ तो शर्म करो, यूं ही अगर मगर क्यों कर रहे हो। तो ये आपके किस वाक्य का प्रयोग है? आपके अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ आपको याद करना है, अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना। उसके बाद में जो वाक्य में प्रयोग दिया गया है वो आपको करना है। और इसके अलावा आप और भी कोई वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद में 4 नंबर पर जो मुहावरा दिया गया है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्या है मुहावरा? क्या है आपके? इतिश्री होना। तो इतिश्री होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कार्य समाप्त होना, कार्य समाप्त होना। तो इतिश्री मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कार्य समाप्त होना। और वाक्य में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग है आपके भवन निर्माण के कार्य की आज इतिश्री हो गई, यानी भवन निर्माण का कार्य चल रहा था और वो आज समाप्त हो गया है, यानी उस काम का क्या हो गया है? इतिश्री हो गया है। उसके बाद में 5 नंबर पर आपके दिया गया है अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा? आजकल हर आदमी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, कि आजकल हर आदमी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। तो उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? स्वार्थ सिद्ध करना। उसके बाद में 6 नंबर पर आपके कमर कसना। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है आपके दृढ़ निश्चय करना। क्या होता है? दृढ़ निश्चय करना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ आपके दृढ़ निश्चय करना। और 7 नंबर पर आपके दिया गया है और इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? कमर कसना मुहावरे का अर्थ आपके दृढ़ निश्चय करना और वाक्य में प्रयोग है इस बार कक्षा 10 के छात्रों ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी लाने के लिए कमर कस ली, यानी उन बच्चों ने क्या किया? दृढ़ निश्चय किया। उसके बाद में नेक्स्ट आपके गले का हार होना, गले का हार होना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक
प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा, तुम मधुर व्यवहार से सभी के गले का हार बन सकते हो। कि तुम मीठे व्यवहार, यानी उसका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, तो हम कहते हैं कि तुम मधुर व्यवहार से सभी के गले का हार बन सकते हो। उसके बाद में आपके 8 नंबर पर गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है आपके थोड़े शब्दों में अधिक भाव भर देना, थोड़े शब्दों में अधिक भाव भर देना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा, बिहारी ने सतसई में गागर में सागर भर दिया। कि जो बिहारी जी हैं उन्होंने सतसई में गागर में क्या भर दिया, सागर भर दिया। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अर्थ तो होगा आपके थोड़े शब्दों में अधिक भाव भर देना, और वाक्य में प्रयोग बिहारी ने सतसई में गागर में सागर भर दिया। और 9 नंबर पर क्या आपके जयचंद होना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके जयचंद होना। तो इसका अर्थ क्या होगा, देशद्रोही होना, देशद्रोही होना। जयचंद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, देशद्रोही होना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय कुछ अपने ही लोग भी जयचंद हो गए। कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के समय कुछ अपने ही लोग जयचंद हो गए। जयचंद हो गए मतलब देशद्रोही हो गए। और ठंडा होना, ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, मर जाना। हम बोलते हैं कि जब कोई डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं कि वो ठंडा हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई, मर जाना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा, शिकारी की एक ही गोली से शेर ठंडा हो गया। शिकारी की एक ही गोली से शेर है वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, यानी शेर है वो मर गया। उसके बाद में 11 नंबर पर आपके था है लेना। तो था है लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मन की बात जानना, मन की बात जानना या समझना। था है लेना यानी मन की बात जानना या समझना। और वाक्य प्रयोग क्या होगा, आप चाहे कुछ भी करें पर उसके मन की था लेना बड़ा कठिन काम है। ओके। और 12 का है आपके 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, भाग जाना या गायब होना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा, गांव वालों के आते ही चोर हैं वो 9 2 11 हो गए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। 13 नंबर पर है आपके मन मारना। तो मन मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पछताना या फिर निराश होकर रह जाना। या तो पछताना लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं निराश होकर रह जाना। और वाक्य में प्रयोग आपके क्या होगा, मैंने पिताजी से कहा कि मुझे भी मुंबई घुमाने ले चलो पर उन्होंने अगली बार के लिए कह दिया। क्या करता मन है वो मारकर रह गया, यानी उनका जो मन है वो निराश होकर रह गया। तो ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप अच्छे से याद करें। उसके बाद में है आपके 14 नंबर पर सफ़ेद झूठ। यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। और इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आपके निराधार झूठ, यानी सफ़ेद झूठ है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, निराधार झूठ। और वाक्य में प्रयोग है, तुमने 3 लुटेरों को अकेले ही पकड़ लिया, इस सफ़ेद झूठ पर कौन विश्वास करेगा। और इसके आधार पर आप और भी कोई वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपके 15 नंबर पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बातों में उड़ाना। तो बातों में उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, महत्व न देना, किसी चीज़ को महत्व न देना, बातों में उड़ाना। और वाक्य प्रयोग क्या होगा, मेरे प्रश्न को बातों में मत उड़ाओ, उत्तर दो। यानी कोई भी अध्यापक है जब एक विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है तो वो क्या कहता है
कि मेरे प्रश्न को बातों में मत उड़ाओ, उत्तर दो यानी उसका आंसर दो। और 16 नंबर पर है आपके नानी मर जाना। तो नानी मर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भयभीत हो जाना यानी डर जाना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा? पुलिस को देखते ही मनचलों की जैसे नानी मर गई, सब इधर उधर हो गए। तो यह आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में आपके 17 नंबर पर है अनुभवों को निचोड़ना। जो अनुभव हैं उनको निचोड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अनुभवों का सार निकालना, कि जो अनुभव हैं उनका सार निकालना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा? महाभारत में व्यास जी ने अपने अनुभवों को निचोड़कर बड़े लाभदायक संदेश दिए हैं। उसके बाद में 18 नंबर पर है संसार का फंदा काटना। तो संसार का फंदा काटना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कि सांसारिक मोह से मुक्त करना, सांसारिक मोह से मुक्त करना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा? कि संतों की संगति और उपदेशों से व्यक्ति संसार का फंदा काटने में सफल हो जाता है। और 19 नंबर पर है आपके प्राण पखेरु उड़ना। तो प्राण पखेरु उड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मृत्यु हो जाना यानी मौत हो जाना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा? इकलौते पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही माँ के प्राण पखेरु उड़ गए। और 20 नंबर पर है आपके श्री गणेश करना। तो श्री गणेश करना यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है। इसको भी आपको अच्छे से याद करना है, या आप साथ साथ में इनको लिख भी सकते हैं। और इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आरंभ करना यानी शुरू करना, श्री गणेश करना यानी शुरू करना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा? अमन ने बर्तन के व्यापार का श्री गणेश कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।